everybody, this is यस पंडित here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। आज के जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरनेशनल लेवल की टेक्निक बताने वाला हूं, जिस टेक्निक को यूज करके एक ऐसी कंट्री जो कभी किसी टाइम पे बहुत गरीब कंट्री हुआ करती थी, आज दुनिया की बहुत ज्यादा हाईटेक कंट्री में से एक है। उस कंट्री का नाम है जापान। तो आज मैं उस टेक्निक की बात करने वाला हूं जिस टेक्निक के बारे में आपने शायद पढ़ा जरूर होगा, सुना जरूर होगा, लेकिन उस टेक्निक को इंडिया में कैसे अप्लाई करना है यह आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि डायरेक्टली कोई चीज बाहर की आप इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिया का सिस्टम अलग है, इसीलिए लोग अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन सिस्टम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, इंडियन पीपल आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, इंडियन लोगों का माइंडसेट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो चीजों को इंडियन सिस्टम के साथ, इंडियन तड़के के साथ ही अप्लाई किया जा सकता है। तो आज मैं उस तड़के के साथ मॉडिफाइड वर्जन आपको समझाने वाला हूं। आपको इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। जैसा कि आप जानते हो, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स का, जिसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। उसमें मैं नए नए तरीके, छोटे मोटे अमाउंट 100, 200, 500, 1000, 2000 जो भी आपके पास अमाउंट है, उसको कैसे आप कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो कि आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, अपडेट देता रहता हूं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको पहले वाले कमेंट में मिल जाएगा। अदरवाइज कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स करके सर्च कर लेना। 55 हजार सब्सक्राइबर उसमें हो चुके हैं और सब लोग कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट आते रहते हैं। आज की जो टेक्निक है उसका नाम है काकीबो मेथड। काकीबो मेथड जो है, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि जापान में लोग यूज करते हैं। कहा जाता है कि माइंडसेट जो होता है ये सारा गेम खेल लेता है। अगर कोई इंसान गरीब पैदा हुआ है और उसका माइंडसेट अमीर है, उसको पता है कि उसके पास जितना भी पैसा है उसको कैसे घुमाना है, चाहे वो 10 रुपए क्यों ना हो, तो वो अमीर बन जाता है, क्योंकि उसके पास माइंडसेट अमीर वाला होता है, भले ही उसकी सिचुएशन गरीब हो। और एक अमीर आदमी जो कि एक अमीर घर में पैदा हुआ, जब सब कुछ है, वो इंसान भी आने वाले टाइम पे 30-40 साल में गरीब हो जाता है, क्योंकि उसका माइंडसेट अमीर का नहीं होता है। वो अपने माँ बाप की सारी दौलत बर्बाद कर देता है, बिजनेस संभाल नहीं पाता, जो भी कुछ होता है बर्बाद कर देता है, क्योंकि उसका माइंडसेट पुअर होता है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन माइंडसेट। तो जापान में लोगों का माइंडसेट बहुत क्लियर है, इसलिए वो इतनी जल्दी इस लेवल पे पहुंच चुके हैं और हम इंडियंस नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमारा माइंडसेट अभी भी वही है। हम पैसा जब हमारे पास आता है ना, हम उसके बाद उड़ाने लग जाते हैं, खर्चा करने लग जाते हैं, और वही चीजें जो हैं सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट करती है फ्यूचर में। मैंने पहले भी बोला, लोगों के पास पैसा आता है, वो फटाफट 20, 25, 26 साल के होते हैं, लोन ले लेते हैं, और उसके बाद वो लोन की ईएमआई चुकाते चुकाते उनकी जिंदगी निकल जाती है। उनको ये समझ में नहीं आता कि उस ईएमआई को अगर वो सेव करके इन्वेस्टमेंट किए होते तो वो करोड़पति बन गए होते 10 साल के अंदर। ये उनके समझ में नहीं आता। तो आज मैं आपको अपनी लाइफ के 2 एग्जांपल लेके, अपनी पर्सनल लाइफ के जो मैंने किए, अच्छी बात और एक गलत बात, जिससे मैंने दोनों से सीख ली, वो मैं आपको आज समझाने वाला हूं इस मेथड का यूज करके। ये मेथड क्या बोलता है? काकीबो मेथड ये बोलता है कि आपको फोकस अपनी सेविंग्स पे करना है, और उस सेविंग्स पे फोकस करके वो सेविंग्स जो है उनको इन्वेस्ट करना है। अब ये क्या सिस्टम हुआ सर? सिस्टम ये हुआ कि आपके पास जो भी अमाउंट आता है, जो भी पैसा आपके पास आता है, उस पैसे के बाद, आने के बाद, उस पैसे में आपको अब डिसाइड करना है कि आपका एक्चुअल में एक्सपेंडिचर है क्या क्या। देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। खर्चे के अंदर 2 तरीके के खर्चे आते हैं इंसान के। एक होता है उसकी जरूरत, नीड, और एक होता है उसकी चाहत, वांट। नीड और वांट मतलब एक इंसान कुछ जरूरी, उसको वो बहुत जरूरी चीज है जो उसके बिना वो रह नहीं सकता। खाना हो गया, है ना, आपका रेंट हो गया, मान लो आप रेंट पे रहते हो, रेंट हो गया, या फिर मान लो फॉर एग्जांपल कपड़े, कुछ कपड़े खरीदने के पर्टिकुलर बट कपड़े आपको चाहिए होते हैं ना, बिना कपड़ों के थोड़ी घूमोगे, तो कपड़े भी नीड में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप सोचो कि भाई मैं एक अगर शर्ट खरीद लिया तो मैं 10 और शर्ट खरीदूंगा, तो वो नीड में नहीं आता, वो वांट है आपकी। तो आपको सबसे पहले जो भी अमाउंट आपके पास आता है ना, उस अमाउंट में जो भी सैलरी है आपको, वो आपको एक साइड में रखनी है। उसके बाद नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपका एक्सपेंडिचर क्या है। ये मेथड ये कहता है कि आपको मन में नहीं सोचना, ना कि मोबाइल पे नोट करना है। आपको एक कॉपी लेनी है, एक नोटबुक लेनी है। उस नोटबुक में आपको ये चीजें लिखनी है कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर किन किन चीजों पे जनरली जाता है। नोटबुक पे ये लोग फोकस इसलिए रखते हैं, जापानीज इसलिए लिखने को ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जब हम लिखते हैं ना, तो हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं उस पार्ट से। ऑब्वियस सी बात है, हम आज भी स्कूल में लिख लिख के ही पढ़ाया जाता है, टाइप करके मोबाइल में नहीं पढ़ाया जाता। तो लिखने से हमारा एक कनेक्शन बनता है, एक बॉन्ड बनती है। दूसरा, जो हम लिख रहे होते हैं ना, वो हमारे दिमाग पे ज्यादा इंपैक्ट डाल रही होती है चीजें। तो इसलिए ये लोग फोकस करते हैं कि यू हैव टू राइट। आपको अपना एक्सपेंडिचर लिखना है। क्या क्या एक्सपेंडिचर में आ सकता है कि भाई मेरे को ये सामान खरीदना था, खाने का सामान ये आना था, इतना खर्चा ये होता है, इतना मेरा रेंट जाता है, इतना बिजली का बिल जाता है। आपने सब लिख लिया। उसके बाद आपने इधर अपने वांट भी लिखी कि आप क्या क्या और खर्चा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मुझे यहाँ पे मान लो मोबाइल खरीदने का मन हो रहा है, मुझे जूते खरीदने का मन हो रहा है, मेरे पास ऑलरेडी जूते हैं, बट मुझे एक पेयर और खरीदना है। तो ऐसे करके आपको वांट लिखनी है ना। जितनी भी ये वांट लिखी है ना, इन सब वांट को ऐसे करके क्रॉस करके काट देना, क्योंकि ये जरूरत नहीं है, ये चाहत है। चाहत पूरी हो सकती है एक सर्टेन टाइम के बाद,
अब मैं आपको अपना एग्जांपल लेके बताता हूं। एक टाइम था कि मुझे बहुत शौक था आईफोन का, हर साल आईफोन आता था, मैं अक्टूबर में पहुंच जाता था, मैं आईफोन नया लेता था फालतू में, बेमतलब में पैसा आ रहा था, मुझे लग रहा था भाई नया नया पैसा आ रहा है, खर्चा करो। तो सच बोलता हूं, सीधी सी बात है। बट मुझे बाद में वो चीज समझ में आई कि वो मैं क्या कर रहा हूं, वो यूजलेस है। अब मेरे पास जो आईफोन है वो जिंदगी भर रखने वाला हूं, जब तक वो आईफोन जिंदा है तब तक वो रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया वो मेरा जरूरत की चीज नहीं है, वो मेरी से चाहत थी, जबरदस्ती की चाहत थी। एक टाइम था मैं जूते, मुझे शूज का इतना शौक था, घड़ियों का इतना शौक था, वॉच का, कि मैं बहुत सारी खरीद लेता था, इकट्ठी सामान लेता था मेरा भरे पड़ा। लेकिन मैं यूज कितना करता था? 2 जोड़ी या 3 जोड़ी, बाकी के सब वेस्ट हो जाते थे, खराब हो जाते थे। तो मुझे समझ में आया कि हम जो ये ह्यूमन नेचर है ना, जब हमारे पास पैसा आता है तो हम उसको सही तरीके से खर्चना नहीं जानते। तो हम जब खर्चना सही से सीख जाते हैं ना, तो उसके बाद हमारा काम हो जाता है, क्योंकि वो पैसा जब बचता है उसको हम इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4x और 5x कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, आपके पास जो भी अमाउंट आता है, whether you are getting पॉकेट मनी, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं सर मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं, आप इन्वेस्ट के लिए बताते हो कौन से स्टॉक्स में कहां पे क्या करना है। ये जो कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स का ग्रुप है, इसमें मैं बताता रहता हूं कहां पे क्या आप ले सकते हो म्यूचुअल फंड। बट सर हमारे पास रुपए ही नहीं होते, हमारे पास 1000 रुपए नहीं होते, 500 रुपए नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि आप बचा नहीं पाते, आप खर्चा कर देते हो उसी चीजों के अंदर। और वो चीजें जो है ना, वो आज और आसान हो गई है। देखो एक चीज सच बताऊं मैं आपको, अगर जेब से निकाल के किसी को पैसा देना पड़ता है ना, तो वो देखता है कि मेरे पास से पैसा चला गया। लेकिन जब पैसा ऑनलाइन जाता है ना, तो पता नहीं चलता। ऑनलाइन आपके पास से कितना भी पैसा चला जाएगा, आप देख ही नहीं रहे ना, तो वो चीज आपके पास से दूर जा रही है, तो आपको फील नहीं आती। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो खर्चे हैं ना, हम उन्हें लिमिट कर सकते हैं। वो खर्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बिना आपकी लाइफ पे इंपैक्ट पड़ रहा है, जैसे एजुकेशन हो गया, पढ़ाई हो गई, या फिर कपड़े पहनना हो गया, खाना हो गया। इन चीजों के बिना आप रह नहीं सकते, रेंट हो गया। तो ये आपकी जरूरत है, ये आपकी नीड है। तो यहां पे ये ककीबो मेथड ये कहता है यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, और आपको लिखने के बाद अपनी वांट्स को काटना है, और जो नीड्स की जो टोटल आ रही है अप्रोक्सीमेट उस अमाउंट को फिक्स कर देना है, और उसको 5% बढ़ा के उस पर्टिकुलर अमाउंट को एक फिक्स अमाउंट मान के अपने आप को खर्चा के लिए तैयार कर लेना कि भाई इतना अमाउंट ही खर्च करूंगा मैं। मान लो किसी का आता है, मान लो 1000 रुपए आता है, लेट्स टेक द एग्जांपल, तो उसने 1000 रुपए के ऐसे माना कि 1000 प्लस 5% ऑफ 1000, इतना अमाउंट जो है ये मैं खर्च कर सकता हूं इस महीने के अंदर। इसके अलावा मेरी सैलरी या मेरे पॉकेट मनी से जो भी कुछ बच रहा है वो सारा का सारा मैं इन्वेस्ट करूंगा, वेदर इट इज 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500, 400, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, whatever the amount is, you have to invest। कहा जाता है you have to save first, then you have to invest। जब मैं नया जॉब में गया था ना, 21-22 साल की उम्र थी मेरी, तो मुझे सैलरी मिलती थी। तो पता है मेरी लाइफ में पहला एम क्या था, क्योंकि जब मैं जॉब ज्वाइन की थी ना, तो हमारी सेविंग 0 थी, क्योंकि हम लोग उस कंडीशन में नहीं थे कि हमारे पास सेविंग रहे, 0 सेविंग थी। तो मुझे एक चीज पता थी कि सबसे पहले मुझे 10 लाख रुपए सेव करने हैं। 10 लाख रुपए मेरा टारगेट एम था कि मैं 10 लाख रुपए सेव करने, कि अगर मेरे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है ना, तो मेरे को स्ट्रगल ना करना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मांगना ना पड़े। तो मैंने उस चीज को समझा, और मेरी पहले टारगेट यही था कि जितनी सैलरी आती थी ना, 2-3 हजार रुपए रोक के बाकी सारे के सारे मैं सेव ही करता था। घर में मदर को देता था, वो सेव कर देती थी, क्योंकि मदर आप जानते हो हमारी मम्मियां जो होती हैं वो सेव करने में एक्सपर्ट होती हैं एकदम गजब से। उनको तो ये सारे मेथड हमेशा से आ रहे होते, तभी तो घर चला रही होती है। आप खुद सोचो, सारा का सारा सिस्टम उनको पता होता है, कौन सा खर्चा क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना, शी नो एवरीथिंग। तो उनको पता होता है, हमें नहीं पता होता, हमें सब सीखना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि भाई ये टेक्निक है, ये टेक्निक है। हमें पता नहीं होता मैनेजमेंट, हम तो सिर्फ फालतू में हवा में उड़ते हैं, है ना। तो आपको ये चीज समझनी है, आपको लिखना है, आपको नोट करना है वो सारी चीजें, और नोट करने के बाद जितना अमाउंट बनता है उसको 5% बढ़ा के अपना जो भी आपका अमाउंट है मंथली खर्चा, उसमें से माइनस कर देना है, और जो उसके बाद वो फिक्स हो गया। अब जो बच रहा है ना, वो आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है। देखो मैं इन्वेस्ट करने पे फोकस इतना क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे कंपाउंडिंग की पावर पता है, मैं देखिए मैं फील कर रहा हूं उस चीज को, ठीक है। आपको भी वो चीज समझनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट लाइफ के अंदर चाहे आप 100 रुपए से स्टार्ट करो, यू हैव टू स्टार्ट। लोग बोलते हैं सर आप क्यों इतना इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हो, आप तो बस पढ़ा दिया करो। पढ़ाने के बाद जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद मैंने एक चीज अभी ठान रखी है, पता है, मैंने एक चीज ठान ली, मैं नौकरी भी कर ली, मैं पढ़ा भी लिया, मैं अपनी कंपनी भी चला रहा हूं, मेरे पास स्टार्टअप्स भी हैं, मुझे पता है मैं फ्री हूं अपनी लाइफ में इस समय। मुझे बस इतना पता है कि मुझे अब जितना कुछ आता है ना, वो सबका सब चीजें अब मैं लोगों को सिखाने वाला हूं। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता उस चीज के लिए, मैं सिखाऊंगा, 100% सिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं लोगों की लाइफ में इंपैक्ट पड़े, क्योंकि मेरी लाइफ में चेंज आया है, मुझे पता है मेरी लाइफ में चेंज आया है उन चीजों की वजह से। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि आप चाहे 100 रुपए से शुरू करो, बट यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू लर्न एंड देन यू हैव टू स्टार्ट। लर्न करने के लिए, समझाने के लिए मैं यहाँ खड़ा ही हूं, बताता हूं आके, और ग्रुप भी हमने इसीलिए बनाया हुआ है। लेकिन स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए आपको सेविंग करनी पड़ेगी। सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि माइंडसेट बदलना है। जब माइंडसेट बदल जाएगा तो 10 साल ही नौकरी करनी पड़ेगी लाइफ में। मैं बार बार सेम चीज बोलता हूं, जिंदगी भर नौकरी करके जिंदगी बर्बाद नहीं करनी होती। द रीजन इज दैट जब इस दुनिया से जाओगे तो नौकरी करने वाला इंसान अपने आगे के लिए कुछ छोड़ के नहीं जा पाएगा,
और अपनी लाइफ भी 60 साल तक सिर्फ स्ट्रगल ही करके मन मार के ही जीता चला जाएगा। मन अगर पूरा करना है, जिंदगी एक है, तो आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। 10-12 साल नौकरी करो, जो पैसा बचता है उसको सेव करो, उसको इन्वेस्ट करो, मल्टीप्लाई करो, 10-11-12 साल बाद फ्री होके अपनी लाइफ जियो यार। बुढ़ापे तक मेहनत करनी है क्या? नहीं करनी ना, दिमाग लगाना है। तो इस चीज को समझो, ये चीज मैं चाहता हूं लाइफ पे अप्लाई करो। ये अकीबो मेथड जो है, ये मेथड जापान के अंदर लोगों ने अप्लाई करके अपनी लाइफ चेंज करी है, तो आप भी कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू नोट एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर नीड एंड योर वांट। दैट्स द मेन फोकस। ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत आसान है, कपड़े खरीदना बहुत आसान है, कुछ भी परचेज करना बहुत आसान है ऑनलाइन, लेकिन वो ऑनलाइन जो पैसा चला गया, वही अगर आप जेब से निकाल किसी को दो तो आपको समझ में आएगा कि वो वांट है या वो नीड है। जरूरत वाली चीजों पे खर्चा नहीं करते हो। मुझसे बोलते सर, एक बहुत फनी चीज है, मैंने कई बार देखा है। मैंने एक कोर्स निकाला, उसकी फीस थी 3000 रुपए, 2 साल की वैलिडिटी थी उस कोर्स की, ठीक है। एसएससी का 2800 रुपए फीस है। बच्चे कहते सर फीस बहुत ज्यादा है, 2800 रुपए, और वही सेम स्टूडेंट फोन यूज कर रहा होता है 15000 रुपए का। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नीड एंड वांट। 15,000 का फोन, 2800 रुपए उसको ज्यादा लगते हैं। द रीजन इज उसको वो चीज सेकेंडरी लग रही है ना। यू हैव टू फिक्स योर प्रायोरिटीज। मैंने आपको बोला आप एक टेबल बनाओ एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि आपकी जरूरत क्या है। जो आपकी लाइफ पे इंपैक्ट डालते हैं दैट इज योर नीड, और जो आपकी लाइफ पे इंपैक्ट नहीं डालते, सिर्फ आपको एंजॉयमेंट दे रहे हैं फॉर अ टाइम पीरियड, दैट इज वांट। उसको रोका जा सकता है कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम की तो बात होती है, उसके बाद तो लाइफ एंजॉय करनी होती है। हमेशा मैंने बोला लाइफ में 10 साल रोक के खर्चा कर लो और वो रोके हुआ पैसा इन्वेस्ट कर दो और उसके बाद उड़ो हवा पे, मजा ही मजा है फिर तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस टेक्निक को अप्लाई करके देखना, लेकिन लिखना कॉपी के अंदर ही, तभी फायदा होगा। खुश रहो, मस्त रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, आगे बढ़ते रहो, दिमाग लगाते रहो, और अगर अच्छा लगे तो लोगों को बताया करो, अपने जूनियर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर ये चीज शेयर किया करो। बाकी लाइक तो आप करते ही हो। थैंक यू।